मोहागारे विषय विससन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि विरदयवनानां मृगपति परिसं साक्षातं कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी साहेब, परम श्रद्धेय साध्वी बसंती बहन, परम श्रद्धेय साध्वी शीला बहन, परम श्रद्धेय हमारे सभी कबीर काउंसिल के आदरणीय सभी भक्त एवं भजन मंडली के सदस्यगण, इस भक्ति धारा में प्रवाहित हो रहे हमारे सभी रामवरण परिवार और परिवार से जुड़े हुए सभी उनके अन्य सदस्यगण, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सब लोग यहाँ पर हमारे परम आदरणीय श्री नारायण दत्त रामवरण जी, जिनको हम लोग राजीव रामवरण जी के नाम से भी जानते हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भक्तिमती संध्या रामवरण जी के और परम श्रद्धेय माता जी के बहुत ही विनम्रता पूर्वक आमंत्रित आप सब लोगों को उन्होंने किया है, और आप सब लोग भी उनके आमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पर पधारे हैं। बहुत ही सुंदर सुअवसर प्रतिवर्ष श्री नारायण दत्त रामवरण जी अपने इस पवित्र गृह मंदिर में ये सात्विक ज्ञानंदी चौक आरती का आयोजन करते हैं। तिथि थोड़ी आगे पीछे होती रहती है, किंतु प्रतिवर्ष करते हैं। अपने दोनों बेटियां उनकी कुमारी तेजल रामवरण, कुमारी निधि रामवरण, उनके निमित्त से और उनके पिताजी के निमित्त से, और साथ ही साथ उनकी बहनें और उनके और भी जो भाई हैं संजीव और लालमन साहेब, मिलिंद साहेब, महेंद्र साहेब, उन सब का परिवार के शुभ कामना हेतु, मंगल कामना हेतु ये पूरा परिवार अपने जीवन में बराबर उत्तर उन्नति को प्राप्त करे, इस निमित्त से भी, और साथ ही साथ जीवन में कभी कभी जाने अनजाने होने वाली जो भी भूल चूक है उन सबको परमात्मा से क्षमा मांगने के लिए, और घर में किसी प्रकार का अनिष्ट भी हो तो सब दूर हो जाए, इसके लिए प्रतिवर्ष आप यह पूजा रखते हैं। आपकी श्रद्धा और भक्ति की बाद में हम चर्चा करेंगे। आज का यह अवसर, जैसा कि हमने कहा, सात्विक ज्ञान यज्ञ आनंदी चौका आरती, हम सब अपने जीवन में 4 प्रमुख कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय जो है वो 4 प्रहर का दिवस और 4 प्रहर की रात्रि, अर्थात जैसे रात्रि और दिवस अंग्रेजी परंपरा में जिसमें हम सब लोग जीते हैं, रात्रि 12 बजे के बाद AM हो जाता है। दिन में जैसे दोपहर है एट नून, रात्रि में 12 बजे एट नाइट, और उसके बाद फिर AM और PM चलता रहता है। लेकिन हमारे हिंदू परंपरा में
जो हमारी संस्कृति है उसमें प्रातः जब सूर्योदय होता है तब प्रहर हमारे प्रारंभ होते हैं और सूर्यास्त के बाद ये 4 प्रहर प्रारंभ होते हैं। तो 4 प्रहर का दिवस और 4 प्रहर की रात्रि, और इसमें हम कर्म क्या करते हैं? शयने जागृति ब्रह्म, और साथ ही साथ स्थैर्य व गमने तथा, अर्थात ये 4 प्रमुख कर्म हम करते हैं। या तो हम शयन करते हैं या फिर जागृत होते हैं। 2 प्रमुख अवस्था हम सबके जीवन में है, सोते हैं या जागते हैं। और दूसरा 2 काम और क्या करते हैं? या तो स्थिर रहते हैं या गमन करते हैं। या तो हमारी इंद्रियां काम करती हैं सक्रिय रूप से, या फिर हम स्थिर भाव से रहते हैं। धन्य है वे संत, धन्य है वे भक्त जिन्होंने अपने जीवन के शयन को समाधि बना लिया, जिन्होंने अपने चलने को परिक्रमा, परमात्मा की परिक्रमा बना लिया, जिसने भोजन करने को परमात्मा का भोग लगाना बना लिया, जिसने दूसरों को देखने को परमात्मा का दर्शन बना लिया। तो ये कौन करते हैं? जिनके हृदय में परमात्मा तत्व जागृत हो जाता है। शयने जागृति ब्रह्म, जिन्होंने अपने अंदर स्वरूप को अर्थात परमात्मा स्वरूप को जान लिया, वो ऐसा कर पाते हैं कि उनका जीवन पूरा, प्रत्येक कर्म, चाहे वो ज्ञानेंद्रियों से कर रहे हो या कर्मेंद्रियों से जुड़ा कर्म कर रहे हो, अगर उनका मन परमात्मा तत्व से जुड़ा हुआ है तो सभी कर्म उनकी पूजा का रूप बन जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहाँ है? एक भजन जो आप सब लोग जानते हैं, बहुत बार हम लोग सुनते और सुनाते रहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, है ना? कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? सदगुरु कबीर साहब ने सब जगह इनकार किया, मैं मस्जिद में नहीं हूँ, मंदिर में नहीं हूँ। जिन तीर्थों को आप दूर दूर की यात्रा करते हैं, तीर्थ की यात्रा करते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने उन सब को इनकार कर दिया, लेकिन स्वीकार किया कहाँ पर? 2 स्थान पर। अंत में कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं हूँ संतन के पास में। संतों के, संत जहां पर है परमात्मा वहां पर है। आप सब साधु हैं, आप सब संत हैं, और इसलिए यहाँ पर अभी परमात्मा तत्व विराजमान है। ये पूजा में परमात्मा जागृत रूप से यहाँ पर विराजमान है। क्योंकि जो बात कही गई उपनिषदों में, तद ए जति तन ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता है। तद ए जति तद न ए जति, परमात्मा चलता है, परमात्मा नहीं चलता है। क्योंकि परमात्मा के लिए साहब ने कह दिया कि घट घट मेरा साइया सोने से जनक हो, ईशावास्यमिदग्वं सर्वम। उपनिषद कहते हैं, वेद की जो ऋचाएं हैं उनके द्वारा हम जान पाते हैं कि ईशावास्यमिदग्वं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य स्वितः। क्योंकि वह परमात्मा सब जगह है, लेकिन वह कहाँ है? सब श्वासन के श्वास में। कबीर साहब ने 2 जगह स्वीकृति दी, और इसलिए जब हम आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? आरती करूं मैं सदगुरु साहिब की जहां सब संत समाज है ना, जहां संत समाज है वहां पर मैं आरती करता हूँ। पूर्ण साहब की आरती है, पूर्णदास साहब ने साखी ये आरती लिखी थी। तो हम सब लोग संतों की इतनी महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? क्योंकि संत अपने जीवन में क्या करते हैं? संत यही करते हैं। जब हम गुरु का रूप में संत को देखते हैं, संतों को देखते हैं, और एक गुरु संत का ही एक ऊपर उठा हुआ, संत से ऊपर का एक लेवल गुरु का स्थान है। और गुरु की वंदना जब हम करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरु हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, जो हमारे जीवन में दुख है, उसको भ्रम छुड़ाए पथ विकट को, भ्रम छुड़ाए पथ विकट को, निकट रखायो नाम,
थोड़ा सा कभी कभी हम लोग दुविधा में पड़ते हैं कि साहब जी साखी में कभी कभी हम लोग राम भी देखते हैं, आप नाम कह रहे हैं, तो कभी इसमें दुविधा नहीं करना है। आप बहुत से स्थानों पर कबीर साहब ने भजनों में कहीं गोविंद कहा, कहीं पर कृष्ण कहा, कहीं पर राम कहा, कहीं पर सारंग, भजन में सारंग पाणी इसमें बीजक में आता है। तो परमात्मा के जो नाम लोग जानते हैं उनको समझ में आए, इसलिए इन नामों को उन्होंने दिया। लेकिन साहब का जो उद्देश्य वो यही है कि पथ चुढ़ाए भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो राम, ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। और साहब कबीर क्या कहते हैं, परमात्मा का दो रूप, एक निर्गुण रूप और एक सगुण रूप। जो चाहे परतच्छ तू साधु, जो चाहे सरगुण तो साधु परतच्छ देव। और इनकी सेवा कैसी करनी चाहिए, प्रेम प्रीति से सेव। अर्थात ये जो संत हैं, संतों का जीवन, इसलिए संत उनको हम कहते हैं कि जीवन में उन्होंने अपने उन अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है जो केवल अब जी रहे हैं संसार में, लेकिन वो जिस प्रकार से कमल का फूल, कमल के पत्ते पानी में रहते हुए उसको स्पर्श नहीं करते, ऐसे ये संतों का जीवन होता है। इसलिए संतों की इतनी महिमा गाई गई। सब ही सुलभ, सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संत करते क्या है दूसरों के लिए, क्योंकि संत एक तो है एक अवस्था को प्राप्त करना, जिस जहां पर उसको हम संत कहते हैं, वो एक साधना से प्राप्ति होती है। लेकिन जब एक संत उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। क्योंकि संत सभी काल में होते हैं। परमात्मा को, परमात्मा का अवतरण हम सतगुरु कबीर साहब को ही लें अगर, तो सतगुरु कबीर साहब आज के 626 वर्ष पूर्व प्राकट्य हुए भारत में। और उनका उद्देश्य क्या था, संसार दावा नल दैह्यमानान, विलोक्य जीवान करुणार्णवोद्रा, वचोमृतं यो विवरं वर्ष, तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार दावा नल दैह्यमानान, विलोक्य जीवान करुणार्णवोद्रा। परमात्मा कितना करुणामय है, कितना करुणा से पूरित है, कितना करुणा से भरा हुआ है। क्या किया परमात्मा ने उस समय, आज के 626 वर्ष पूर्व, कि जब देखा उन्होंने भारत में आर्यावर्त, जिसे हम कहते थे आर्यावर्तई के देशे, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तई के देशे, ये इतना विशाल आर्यावर्त हिंदुओं का, हिंदू तो खैर एक चलता हुआ नाम है, लेकिन भारत का वास्तविक नाम आर्यावर्त है। जम्बू द्वीप आर्यावर्त, इसको इस नाम से जानते हैं। और भारत के नाम से भारत, इसका देश का नाम पड़ा भारत का। लेकिन आर्यावर्त, क्योंकि सनातन आर्यावर्त प्राचीनतम है। जब उन्होंने देखा कि वहां पर हमारे हिंदू संस्कृति से जीने वाले लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि कबीर साहब से पहले लगभग 400 वर्ष पूर्व से ही मुसलमानों के गुलामियत में हिंदू जी रहे थे। सदगुरु कबीर साहब ने देखा, अगर इस समय अगर हम नहीं गए भारत में तो ये हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मंदिर तोड़े जा रहे थे और मंदिर में घंटा बजाना मना था, शंख नहीं बजा सकते थे, कोई टीका लगाकर बाहर नहीं निकल सकता था रोड पर, और बलात् जब चाहते थे उन लोगों को लूट लेते थे जो यवन संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे। स्थिति इतनी भयावह थी। इस स्थिति को देख करके संसार दावा नल दैह्य, दावानल कहते हैं भयानक अग्नि। एक तो अग्नि सामान्य होती है, दावानल भयानक अग्नि। इस अग्नि को जलते हुए संसार दावा नल दैह्यमानान, विलोक्य जीवान करुणार्णवोद्रा। परमात्मा की करुणा जीवों को इस तप्त आग में झुलसते हुए देख करके परमात्मा ने अपनी करुणा से उस संसार, उस परात्पर ब्रह्म का जो लोक है, सत्यलोक,
वहां से वो काशी में आए, कमल के पुष्प पर अवतरित हुए और जो काम किया उन्होंने सतगुरु कबीर साहब ने, हम सब जानते हैं कि सतगुरु कबीर साहब की एक एक लीला उनकी, चाहे बाल्यावस्था की लीला हो, युवावस्था की लीला हो, या उनका जो अंतिम अवस्था का भी लीला हो। अभी हम लोग अंतर्ध्यान दिवस मनाएंगे सतगुरु कबीर साहब का, अभी 11 तारीख को कबीर काउंसिल में, और हमारे साहब जी के यहाँ भी बोमदेव कबीर मंदिर में, और भी यहाँ जो कबीर आश्रम है, संस्थाएं हैं, स्थान स्थान पर जब जिनको अवसर मिल रहा है लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, अंतर्ध्यान दिवस के महामहोत्सव मनाए जा रहे हैं। तो सतगुरु कबीर साहब के प्राकट्य से लेकर के 120 वर्ष लगभग जो उनकी मिलती है। आज शायद तिथि एकादशी है, आप लोगों में से किसी को जानते हैं? तो आज वास्तव में देखा जाए तो कबीर साहब का प्रयाण दिवस है, अंतर्ध्यान दिवस आज है। माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन, अर्थात माघ सुदी एकादशी को साहब जी का महाप्रयाण हुआ था, अंतर्ध्यान हुए थे सतगुरु कबीर साहब। तो इस गणना को अगर करें तो हम सब लोग जानते हैं कि पूरे 119 वर्ष उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद जेठ मास से गिनिए, जेठ के बाद आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, है ना, ये 7 महीना पूरा हो गया। जेठ के बाद आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, और फिर माघ महीना आया, 7 महीना पूरे हो गए। 19 वर्ष 7 महीना पूरा हो गया। और 8वें महीना का, ठीक है ना गणना, 8वें महीना का ये पूरा कृष्ण पक्ष बीत गया 15 दिन, और उसके बाद फिर शुक्ल पक्ष के 11 दिन बीत गए। तो ये जो 11वें दिन का जो प्रातः कालीन का समय था, एकादशी का दिन, ये साहब के महाप्रयाण का समय था। तो सतगुरु कबीर साहब का, जैसे मैंने कहा, सतगुरु कबीर साहब किसी के अपमान के लिए अवतरण सतगुरु कबीर साहब का नहीं हुआ। क्योंकि जब हम एक संकीर्ण विचारों को लेते हैं तो सोचते हैं कि कबीर साहब का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, उनके भजन सुनने के लिए लाखों की जनता जुटती है, उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं, उनका दर्शन करने के लिए लालायित होते हैं। कितने बार, 52 बार का जो उनका कसनी है, 52 कसनी उनका एक ग्रंथ मिलता है, 52 बार तो उस समय का सिकंदर लोदी और उनका गुरु था शेख तकी, उन लोगों ने लिया। लेकिन इसके अलावा हजारों बार पग पग पर सतगुरु कबीर साहब की कसौटी ली गई। लेकिन परमात्मा स्वयं अवतरित हुए थे, और किस लिए हुए थे? हम सब लोगों को दुख में, दावानल में, दहकते हुए आग में जलता हुआ देख करके परमात्मा का अवतरण हुआ। तो ये अवतरण कब होते हैं? जब विशेष अवसर होता है। भगवान राम आए, कृष्ण आए संसार में, अनेक अनेक अवतार हुए संसार में, कोई विशेष अवसर को लेकर के। लेकिन हमारे संत क्या है? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। क्योंकि संत सब दिन होते हैं, संतों के लिए कोई अवसर निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। संत सब दिन होते हैं और वो यही करते हैं, भ्रम छुड़ाए पथ विकट को निकट लखायो नाम। वो जो दूर है, तद दूरे तद्वंतिके, जो दूर है उसको सन्निकट ला देते हैं। और पर जीवों को क्या बताते हैं? आपके अंदर परमात्मा है, लेकिन वो आपके बाहर भी है। जीव जड़ के रूप में नहीं चल सकता। अर्थात अगर पेड़ पौधों को हम देखें, जीवंतता उसमें भी है, वो भी जीवित हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते। परमात्मा का वो भी एक रूप है। लेकिन हम सब चल सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों में चलने की शक्ति परमात्मा ने दी है। तो परमात्मा चलता है, नहीं चलता है, वो बाहर भी है और अंदर भी है। इसलिए परमात्मा का हम सब लोगों को यही यात्रा करते रहनी है कि इस यात्रा में हम भी उस तत्व तक पहुंच सके, उस स्तर तक पहुंच सके। क्योंकि दोनों ही मार्ग साहब ने दिया है, भक्ति का भी मार्ग दिया। ये जो हम सब लोग पूजा कर रहे हैं, धनी धर्मदास साहब की जो शाखा है, ये भक्ति का मार्ग है। सतगुरु कबीर साहब ने बहुत से लोगों को जो ज्ञान की साधना दी, जिनको बीजक दिया, जिनको शब्द सुरति योग दिया, वे ज्ञान की यात्रा में चलते हैं। और यात्रा का लक्ष्य यही है कि हमारा जीवन हर समय, चाहे वो हम सो रहे हो, जाग रहे हो, चल रहे हो, स्थिर हो, हमें परमात्मा तत्व का अनुभव और उनका साक्षात्कार, स्वस्वरूप की स्थिति
स्वस्वरूप का दर्शन, स्वस्वरूप का ज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ये यात्रा बराबर चलती रहती है। तो आज एक सुंदर अवसर हमारे राजीव भाई ने दिया। हम सब लोग जानते हैं, शास्त्रकारों ने कहा अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ उनकी बड़ाई होती है। भगवान शिव की कथा सुने, भगवान शिव की बड़ाई होगी। माँ दुर्गा की कथा सुने, माँ दुर्गा की बड़ाई होगी। माँ भगवान विष्णु की अगर हम कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत, उनकी बड़ाई होती है। सतगुरु कबीर साहब के जब हम प्रवचन सुनते हैं, सतगुरु कबीर साहब की बड़ाई होती है। लेकिन साहब कबीर ने कहा, संतों ने कहा, वेदों ने, उपनिषदों ने कहा, स एव ब्रह्मा स एव रुद्रः स एव विष्णु। कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है, कोई किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। इस संसार को चलाने वाला वही परात्पर ब्रह्म है, जो सत्यलोक वासी है। ऐसे सत्य पुरुष, सत्यलोक के यात्री हम सब लोग हैं कि हम सब लोग भी उस सत्य पुरुष का दर्शन करें। इसके लिए महामंत्र है सत्य नाम। भाई राजीव के लिए हम क्या कहें, ये तो इनका जीवन, क्योंकि हम लोग बड़ाई करना नहीं सोचते, क्योंकि संत लोग भक्तों की बड़ाई करें तो अच्छा भी नहीं है ये। और लेकिन राजीव भाई के लिए जो हम जानते हैं, राजीव भाई इंग्लैंड गए और एक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आए। और पति पत्नी दोनों, श्रीमती संध्या जी और आप, श्रद्धा माता जी का आशीर्वाद, श्रद्धा माता जी सुभग परिवार से यहाँ आई, रामबरन परिवार में। और आपकी दोनों कन्याएं भी बहुत ही सुंदर, सुशिक्षित, और उनकी जो प्रोग्रेस है बहुत ही सुंदर है। एक बात जरूर मैं कहूँगा राजीव भाई, जो मैं नहीं कर सकता वो आपने करके दिखाया। मैं शायद ये वाकई ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रासंगिक है। एक होता है चांद्रायण व्रत, नाम सुना होगा आप लोगों ने। चांद्रायण व्रत में उसमें खाली चावल को उबाला जाता है, चावल को उबालते हैं। और वो आपने शुरुआत किया था पूर्णिमा के बाद या अमावस्या के बाद? तो अमावस्या के बाद धीरे धीरे, है ना, अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा माने बड़ा हो दिखाई, दर्शन होता है उसका। तो आज प्रतिपदा के दिन 1 चम्मच चावल खाया और 1 घूंट शायद पानी, है ना, पूरा 24 घंटा कुछ नहीं। सेकेंड डे 2 चम्मच चावल, वही उबला हुआ चावल, ओनली चावल, और 2 चम्मच पानी, नथिंग एल्स, कुछ भी दूसरा नहीं। ये करते करते इन्होंने पूर्णिमा तक गए। पूर्णिमा तक मालूम 15 चम्मच खाया, 15 चम्मच जैसे। फिर उसके बाद डाउन, नीचे आए। हाँ, 14 किया, 13 किया, 12 किया, 11 किया, फिर अमावस्या जब आई 0, शून्य। तो ये व्रत साहब जी आप ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है साहब जी। कहते हैं ना, गुरु से बड़ा शिष्य बन गया। तो ये आपकी महानता है साहब जी। और हमारे लिए कबीर पंथ में आप एक गौरव हैं। राजीव भाई, भले ही आप मेरे दीवान हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूं कि आप बीजक के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। शब्दावली ग्रंथों का बहुत अच्छा सुंदर आपको जानकारी है। साखी ग्रंथ आप बहुत सुंदर। और शायद आप लोगों ने साहब जी का प्रवचन नहीं सुना है। मैं जब ये प्रधान थे हमारे कबीर काउंसिल के, तब मैंने सुना था इनको। इतना प्रेम, इतना भक्ति, इतना समर्पण समाज के लिए। जहाँ भी देखते हैं कि आवश्यकता है इनकी, बगैर बेहिचक सबकी मदद करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, बगैर किसी भेदभाव की। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ हमारे भक्तिमती संध्या जी को कि ऐसी पत्नी आपको सफलतापूर्वक। हम लोग एक पैरामीटर देते हैं भक्ति के लिए, धनधनदास साहब और आमीन माता को, लेकिन वो तो खैर भगवान स्वरूप है, देवी स्वरूप है। हम लोगों का, हम क्या उनकी बराबरी किसी को हम दे सकते हैं। लेकिन आप लोग जिस रूप में हैं, अपने आप में एक पैरामीटर है, जो शायद बहुत कम भक्त लोग ऐसा कर पाते हैं। तो भक्ति आपकी ऐसे ही बनी रहे साहब, जीवन में कोई अहंकार न आवे, ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते रहें, परिवार के लिए मंगल कामना के लिए ऐसे ही पूजा पाठ करते रहें, भक्ति और ज्ञान योग को आप आगे बढ़ाएं। मैं आपके लिए मेरे हृदय में एक महान साहब का सदा श्रद्धा आपके प्रति रहती है। और मैं निश्चय ही भविष्य में चाहूँगा, शायद आपके पंजा शायद बन भी चुका था आपके लिए, शायद लाए भी थे साहब जी। लेकिन साहब जी सोच रहे हैं कि महान बन जाएंगे तो साहब जी का दीवानी कौन करेगा। तो ये अभी संभाल रहे हैं साहब जी।
तो आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। और जैसे मैंने कहा, अनंत शास्त्रम बहुनास्य विद्या अल्पस्य कालो बहुवक्नता च। जीवन का हम लोग 30% सोने में बिताते हैं और जो हमारे पास बचता है, क्षमा करें, 70% उसमें से भी जो नौकरी आदि में हमारे 30-45% उसमें चले जाते हैं, उसमें से भी जो बचता है तो हमारे अन्य जो दैनिक कार्य है इसमें लग जाते हैं। समय निकालिए थोड़ा सा, प्रभु की सेवा के साथ साथ पंथ का सेवा करें। आप लोग समाज से जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग नरम गरम होते रहते हैं, लेकिन साहब कबीर ने कहा कि सोना सज्जन साधु जन, है ना, सोना सज्जन साधु जन टूट जुए सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धका दरार। जो मिट्टी का कुंभ होता है, एक बार टूटा तो बस टूटा, फिर नहीं जुड़ेगा। लेकिन साधु संत और सोना, आप कितने बार भी उसको गलाएंगे, फिर से सोना का अलंकार आप बना सकते हैं। ऐसे ही साधु लड़ते हैं, झगड़ते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसे ही हम लोगों की यात्रा चलती रहे, क्योंकि जीवन में सब कुछ जुड़ा हुआ है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद, मत्सर, सब कुछ है। क्योंकि हमने इसको अपने आप में नहीं पाया है, ये भी प्रकृति का देन है। इसी प्रकार जीवन में सत्य है, अहिंसा है, दया है, संतोष है, परोपकार है, ये सारी चीजें भी हमने नहीं लिया, ये भी प्रकृति का देन है। तो जीवन में इस संतुलन को बनाए हुए अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता, बहुत प्रकार की भिन्नताएं हैं। और यद सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है ना, सारभूत है। हम दूध को वहां पर रख करके नहीं जोत को जला सकते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, दूध को घी तक लाना पड़ता है। ऐसे ही जीवन का एक प्रोसेस है, करते करते उस तत्व का ये एक संत का जीवन आपको मिल जाए। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। और साथ ही साथ साहब जी का जो परिवार है, खूब जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी आपके साहब जी जीवन में शुभ मंगल कामनाएं हैं, परमात्मा पूर्ण करे। आपकी दोनों बेटियां तेजल और निधि अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, और आपका समस्त रामवरण परिवार, आपके समस्त और भी बहनों का परिवार, सब लोग अपने जीवन में सुख संपत्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए एक सद्मार्ग पर चले और सत्य लोक को प्राप्त करें। ये हमारी मंगल कामना है। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। आइए सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करते हैं प्रेम और भक्ति के साथ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। रामवरण भाई जी के साथ उनके द्वारा प्रसाद और महाप्रसाद का प्रबंध है। आप सब लोग कृपया यहाँ से महाप्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। आइए हम सब लोग के लिए आरती के लिए खड़े होते हैं।